हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस मार्केट एनालिसिस वीडियो जहाँ पे डिस्कस करेंगे निफ्टी ने 2 दिन से क्या किया, आगे क्या कर सकता है, ऑप्शन डेटा क्या कहता है, फ्यूचर्स डेटा क्या कहता है, इन स्टॉक्स क्या है। सबसे पहली बार आज एक नए तरीके से मैं एनालिसिस करके दिखाऊंगा। मैंने कुछ भी एनालिसिस नहीं किया बैंक निफ्टी निफ्टी में, कि 2 दिन से मैंने ट्रेडिंग भी नहीं की, मैंने मार्केट भी नहीं देखा है। मैं अलग चीजों में बिजी था, कल से स्टार्ट करूंगा तो मेरे को आइडिया रहेगा। अभी क्या कर रहा हूं, मैं जानबूझ के ऐसा कर रहा हूं कि मैं बिना कोई खास लेवल मार्क किया स्टॉक्स निकाले, मैंने आपके लिए पहले से होमवर्क किया है। पर निफ्टी बैंक निफ्टी बिना कुछ किए रॉ तरीके से कैसे एनालाइज करते हैं आपको दिखाता हूं। चलो स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट, तो सबसे पहले आ जाते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के चार्ट पे। सबसे पहले आपने क्या देखा है, बैंक निफ्टी। एक चीज देखी कि बैंक निफ्टी ने डिच किया 200 मूविंग एवरेज को आज। मतलब मार्केट ने क्लोजिंग दिया आज 200 मूविंग एवरेज के नीचे। इससे ना सारे लेवल रिमूव कर देते हैं। तो अपन सबसे पहले क्या देखे कि 200 मूविंग एवरेज पे मार्केट आया और स्लाइड करके मतलब ट्रैप कर गया। मतलब यहाँ पे जितने भी लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट किया उनको धोखा देके मार्केट वापस ब्रेकआउट दे गया। तो ये थंबनेल था, ठीक है। यस, इट इज अ बुलिश, इट इज अ बुलिश साइन। दिस इज अ वी शेप रिकवरी, देयर इज अ यू। आपने आपने कप पैटर्न पढ़ा है। कप पैटर्न क्या होता है, वैसा ऐसा होता है राउंडिंग बॉटम पैटर्न में। जब एक फ्लैग बनता है तो उसको कप कहते हैं, कप पैटर्न, कप एंड हैंडल पैटर्न कहते हैं। तो वो क्या बताता है, रिवर्सल बताता है। वैसे ही वीक रिवर्सल बताता है, मैं तो फिर भी बोलूंगा। बट जो वी शेप रिकवरी होती है तो फास्ट रिवर्सल, तो दिस इज फास्ट रिवर्सल। चलो अब एनालाइज करना कैसे शुरू करते हैं, मैं आपको सिखाता भी हूं, ताकि कभी कभी वीडियो ना भी आए, जब मैं अवेलेबल ना रहूं, तो आप खुद से कर पाओ। सबसे पहले बन जाएंगे डेली टाइम फ्रेम पे, सारे इंडिकेटर बंद रखेंगे। ठीक है, अपन अभी बंद कर, एक मिनट रुक जाओ। वाईफाई मेरा ठीक लगा हुआ है, कोई बात नहीं। इंडिकेटर हम बंद कर देते हैं। ओके, अब डेली टाइम फ्रेम पे आने के बाद आपको क्या देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस तो बहुत दूर है, 200 मूविंग एवरेज आपको पता है यहाँ पे भी। तो अब प्राइस देखो, यहाँ पे भी खींच सकता है कोई चाहे तो लाइन, यहाँ भी लाइन खींच सकते हो, यहाँ पे भी लाइन खींच सकते हो। क्या करोगे वहां लाइन खींच के, प्राइस कहाँ पे है, प्राइस हमारा यहाँ पे है। तो योर जॉब इज टू फाइंड आउट की इंपॉर्टेंट एरियाज नियर द प्राइस। तो फॉर श्योर यहाँ दिख रहा है हाई था ये, एक समय का हाई था ये दिख रहा है, ये एक समय का लो था। तो अगर मैं यहाँ पे क्या हो गया, ओके, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर करके ना एक लाइन खींचूंगा, तो ये लाइन इतनी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे मार्केट एक बार क्या देखो, ऐसी एरियाज को मैं जोन बोलता हूँ, जोन। ठीक है, बेसिकली जोन ही बना लेते हैं ना फिर, क्योंकि बहुत ही प्रिसाइज बन रहा है। मार्केट यहाँ पे हाईएस्ट ओपन हुआ था, यहीं पे हाईएस्ट ओपन हुआ था, और यहाँ पे मार्केट बॉटम क्लोज दिया, तो ठीक है। तो अब ये इसको जोन बोलते हैं। जोन क्यों बोलते हैं, मार्केट पहले रेजिस्टेंस मिला, मार्केट बढ़ नहीं पाया, फिर मार्केट को फिर से रेजिस्टेंस मिला, फिर से रेजिस्टेंस मिला, फाइनली मार्केट ने कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट दिया, बहुत बढ़िया। वापस आके वहीं से मार्केट ने रिवर्स लिया। ठीक है, मार्केट फिर क्या अराउंड इसी एरिया से तोड़ के अभी मार्केट उससे रीटेस्ट ले रहा है। तो डेली टाइम फ्रेम पे श्योर है दैट वी आर एट अ वेरी इंपॉर्टेंट रीटेस्ट रेंज। अगर मार्केट यहाँ से स्लाइड डाउन करता है तो फिर वी विल सी अ डबल बॉटम फर्स्ट, डब्ल्यू, एंड अगर वो सपोर्ट ले तो ठीक है ना, या अगर ये इसको ब्रेकआउट करता है तो वापस अपन उस मतलब मिडिल जोन पे आ चुके हैं, यहाँ पे बराबर की फाइट होगी, वो भी डेली टाइम फ्रेम पे। तो सबसे पहले एनालिसिस किया अपन ने बड़े टाइम फ्रेम पे। बड़े टाइम फ्रेम पे जाने के बाद अब अपन को सीधे 15 मिनट पे आ जाना चाहिए। डेली टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हर दिन मार्केट खुलता बंद होता है। अब मैं सीधे 15 मिनट पे आ गया, तो 15 मिनट में ना मेरे को एक बड़े टाइम फ्रेम का एक लेवल मिला हुआ है, तो फॉर श्योर आई शुड मार्क अप। तो अच्छी बात यह है कि जहां मैंने आपके लिए बॉक्स बनाया है, देखो वही वही आज के दिन का नहीं, सॉरी, कल के दिन का हाई था। तो हमारी जो लॉन्ग ट्रेडिंग चालू होगी वो प्रीवियस डे हाई कटने पे होगी, साफ बात। तो अब ना इस जोन को हटा देते, कोई जरूरत नहीं है। अपन को अंदाजा चाहिए था कि क्या हम बड़े टाइम फ्रेम पे इंपॉर्टेंट एरिया में है। हाँ जी है, अपन बड़े टाइम फ्रेम पे इंपॉर्टेंट एरिया में। तो प्रीवियस डे हाई ब्रेकआउट पे ही बैंक निफ्टी की ट्रेडिंग होगी। 654 का कटेगा, जब ब्रेकआउट होगा तो अपन 42,350 रुपीज के टारगेट को ट्राई कर सकते हैं। तो दिस इज वेरी क्लियर कि अगर मार्केट इस रेंज में खुलता है तो हम एक इंपॉर्टेंट की एरिया को तोड़ के खोल रहे हैं। तो रीसेंट रेजिस्टेंस तो यहीं पे है, क्लियरली दिख रहा है। उसके बाद को जो रीसेंट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आएगा दैट वुड बी एट 42,300 के आसपास आएगा। तो दो टारगेट अपन को कल के लॉन्ग मिल गए कि भाई ये होता है। अब बात करते हैं सेलिंग की। तो इस एरिया को मैं ट्रस्ट कर सकता था, बट अब तो नहीं कर पाऊंगा। मार्केट यहाँ नीचे से मतलब अपने आप को उठाया हुआ है। तो ये जो जोन है ये बहुत ही हाई डिमांड जोन है। तो कैन नॉट शॉर्ट बिलो दिस। मतलब हाँ, ये अपने लिए चॉपी एरिया हो जाएगा। या मार्केट अगर यहाँ खुलता है, साइडवेज खुलता है, फिर यहाँ से सपोर्ट ले सकता है, से ले सकता है, ऊपर जा सकता है। तो ये एरिया अपने किसी काम का नहीं है। हमें ना, अगर एक चीज बताता हूँ रुको, अगर मार्केट, अब मैं आपको प्लान बताता हूँ रुको। पहले तो मार्केट अगर साइडवेज खुल के तोड़ेगा, बाय करो,
टारगेट टारगेट, मार्केट गैप अप खोलेगा, ऊपर जाएगा, बाय करो, टारगेट टारगेट। मार्केट साइडवेज खुलेगा और नीचे जाएगा, डोंट शॉर्ट, वेट, यहां आने दो, यहां बाय करने का प्लान करो। ठीक है, ध्यान से सुनना, अगर ध्यान से सुनोगे तो समझ में आ जाएगा। तोड़ता है शॉर्ट मत करना, यहां पे बाय करने का प्लान करना। अगर डबल बॉटम बनता है तो, या फिर बुलिश एनगल्फिंग या हैमर के बाद मॉर्निंग स्टार बनता है तो, तोड़ेगा तो शॉर्ट का सोचना। मान लो मार्केट गैप डाउन ही खुलता तो शॉर्ट तो नहीं कर पाओगे, बिल्कुल नहीं कर पाओगे, मत करना शॉर्ट। लेकिन अगर यहां से फिर से सपोर्ट लेके उठ के इसको तोड़े ना, फिर बाय कर सकते हो, पहला टारगेट और दूसरा टारगेट। आई होप यू अंडरस्टैंड ना। अगर ये इस लेवल को तोड़ता है तो डेफिनेटली ये लेवल पे स्लाइड मार जाएगा और ये हमारे लिए टारगेट बनेगा। तो आई होप द प्लान एंड लेवल्स आर क्लियर फॉर यू इन बैंक निफ्टी। अब आ जाते हैं निफ्टी की तरफ और फिर डेटा देखेंगे। ठीक है, तो निफ्टी पे आ जाते हैं, सारी चीजें हटा देते हैं, एक बार ये कर देते हैं निफ्टी में क्या दिख रहा है मेरे को। ओके, निफ्टी में देखो आप, मेरे को क्या दिख रहा है, अब सब किसी का देखने का तरीका होता है। मार्केट की रेंज बहुत बड़ी थी, ठीक है, फिर मार्केट ने अपनी रेंज और ऐसे करके धीरे धीरे मार्केट अपनी रेंज छोटी करता जा रहा है। तो ये क्या बता रहा है कि यहाँ पे अपन को एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न मिल जाएगा। देखो आप यहाँ पे, देखो एक ट्रेंड लाइन दिख रही है आप लोगों को, इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करूंगा मैं ऐसे करके। ठीक है, और अगर मैं नीचे की तरफ ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूंगा तो यहाँ भी आपको एक ट्रेंड लाइन मिल जाएगी। देखो, तो देखो, ठीक है, यहाँ पे अपन को एक ट्रेंड लाइन मिल गई। तो यहाँ पे मार्केट इसका मतलब क्या होता है, मार्केट ना, मार्केट को क्लू नहीं मिल रहा है किस तरफ बढ़ना है। क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि आज ट्यूसडे नाइट को, अच्छा कल अपना एक इंपॉर्टेंट इवेंट है, आरबीआई की पॉलिसी आने वाली है, एंड आज रात को भी एक इंपॉर्टेंट इवेंट यूएस में। इसीलिए तो कल एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आएगा और कल का जो ब्रेकआउट होगा वो बहुत डिसिसिव होगा। तो बैंक निफ्टी में देखिए आप, डेली टाइम फ्रेम पे अपन रीटेस्ट लेवल पे, अगर मार्केट के सेंटिमेंट नेगेटिव बनते हैं कल, तो हम लोग का डायरेक्शन वही हो जाएगा। पॉलिस पॉजिटिव बनता है अगर कल के दिन, तो हमारा डायरेक्शन वही हो जाएगा। तो अच्छा है, हम लोग बड़े टाइम फ्रेम पे इंपॉर्टेंट की जोन पे हैं, कल इवेंट है, और कल इवेंट के बाद जो होगा वो हमारा ट्रेंड बन जाएगा। इसलिए निफ्टी अपनी रेंज को छोटा करता जा रहा है, वॉलेटिलिटी कम करता जा रहा है, बेसिकली अपनी अपनी रेंज एक्सपेंशन और रेंज को एकदम छोटा कर दिया है। तो कल आएगा ब्रेकआउट तो अपन ट्रेड कर सकते रहेंगे। तो मेरे हिसाब से अपन को देखना चाहिए ब्रेकआउट किस तरफ आता है, उसी तरफ ट्रेड लेना चाहिए। लेवल्स की बात करेंगे तो ये क्या है, आज के दिन का हाई और ये है कल के दिन का हाई, है ना। तो ये ओपनिंग है, यहाँ पे क्लोजिंग है, इसकी ओपनिंग, तो मेरे हिसाब से ये बनेगा लेवल। दिस इज योर लेवल, 17,800 के ऊपर अपना बाय बनता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। कैसे पता मेरे को, यहाँ जाओ, यहाँ पे आते हैं और अपन ओपन ऑप्शन चेन ही देखना है। तो ऑप्शन चेन को देखने का तरीका ये होता है, ये रहा क्यूमुलेटिव 17,800 पे 9.6 वर्सेस 2.6, बहुत हैवी रेजिस्टेंस है, शॉर्ट कर रखा है अभी तक के डेटा के हिसाब से लोगों ने बहुत ज्यादा। ठीक है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल, देखते हैं टूट पाता है क्या। कल इवेंट इवेंट होता है तो इवेंट के चक्कर में तो ये टूट सकता है, अगर टूटेगा, ब्रेकआउट होगा, तो इन सब लोगों को अपने कॉल्स भागने, इन सब कॉल राइटर्स को भागना पड़ेगा। कॉल राइटर भागेगा, यानी जिसने कॉल शॉर्ट किया भागेगा, तो कौन, तो आपका मालूम है क्या होगा, मार्केट बुलिश हो जाएगा अगर कॉल राइटर भागेगा तो। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया मैंने क्या बोला, तो मैंने ऑप्शन चेन के ऊपर अच्छा वीडियो बनाया हुआ है, आप जरूर देखना, ओपन इंटरेस्ट के ऊपर। ओके, नाउ द सपोर्ट एरिया वुड बी दिस, दिस इज द रेंज फॉर निफ्टी, एंड आप इस रेंज को फॉलो करोगे तो बहुत बढ़िया हो सकता है। ठीक है, तो चलो अब बात करते हैं बैंक्स की। तो कोटक बैंक एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एरिया में है, क्योंकि कोटक बैंक ने 3 बार रिजेक्शन खाया है, यहाँ से 3 बार मार खाई है। तो वापस उसी एरिया में आ गया मार खाने के लिए या तो तोड़ने के लिए। और एंगल बोलोगे तो हायर लोस बना रहा है। ठीक है, हायर लोस कैसे बना रहा है दिखाता हूँ, रुक जाओ। अगर आप वी डोंट नीड 200 मूविंग एवरेज, अगर आप एंगल देखोगे तो इट इज मेकिंग अ हायर लोस। ठीक है, एक ट्रेंड लाइन भी बन सकती है ऊपर की तरफ, एक असेंडिंग ट्रायंगल। तो ठीक है, काइंड ऑफ थोड़ा सा दिखा रहा है कि ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, बट वो नीचे की तरफ भी ब्रेक डाउन होता है, तो देखना है। इट इज अ गुड बाय अबव 1781 रुपीज के ऊपर, इट्स अ गुड सेल बिलो 1761। तो ये दो लेवल्स आपके लिए मार्क करके आप इसके ऊपर नीचे पिवट इंडिकेटर यूज करके टारगेट बना सकते हो। एचसीएल कैसा, अगेन इट्स इन अ जोन। जोन क्या होता है, जहां से मार्केट रेजिस्टेंस भी लेता है, सपोर्ट भी लेता है। रेजिस्टेंस ले रहा था, फेक ब्रेकआउट दिया, फिर खोला लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, घुस गया नीचे, फिर थोड़ा तो चला गया, फिर सपोर्ट ले रहा है। तो अपन बहुत इंपॉर्टेंट जगह पे थोड़ा नीचे ही स्लाइड मार गया, फिर भी इतना छोटा मोटा चलता है। तो अगर नीचे ही खुल जाता, नीचे जाता, तो भाई ये नीचे ही जाना है, ऐसे याद रखना। इसने ट्रेंड लाइन का भी एक, यहाँ पे अगर मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूंगा ना इस तरीके की, तो ट्रेंड लाइन भी टूटी, बट ट्रेंड लाइन इंपल्सिवली नहीं टूटी, बहुत प्यार से टूटी। तो ऐसे ब्रेकआउट्स को मानते नहीं है, और हॉरिजॉन्टल लेवल भी को टूटा नहीं है। तो क्या करना है आपको, यहाँ पे इसको टूटने का वेट करना है। अगर मार्केट नीचे की तरफ ट्रेड करता है बिलो 1128, तो अपन शॉर्ट कर सकते हैं। टारगेट्स 1118, 1115 और 11,
0.06 हमारे टारगेट बन सकते हैं, ठीक है। एंड अप साइड के टारगेट ये जो रेजिस्टेंस है 1151 ये बनेगा। हिंदुस्तान यूनिलीवर कैसा, डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो गजब की ट्रेंड लाइन है जिसको तोड़ ही नहीं रहा है, मस्त, मतलब कब से देखो बहुत, कब से, इंडिकेटर बंद कर देता हूँ, 15 में टाइम फ्रेम का 200 मूविंग एवरेज है। और देखो मतलब 2022 मार्च से ये फॉलो कर रहा है, आज क्या चल रहा है, 2023 चल रहा है, एक साल बाद भी इस ट्रेंड लाइन पे वो सपोर्ट लिया था रिसेंटली 2023 में, ठीक है। तो अभी तोड़ा रेड कैंडल, बेरिश एंगल्फिंग, तो और हेड एंड शोल्डर भी तोड़ दिया है। और सबसे अच्छी बात, इसमें मैं गलती की, इंटरनेट की पता नहीं, और सबसे अच्छी बात हेड एंड शोल्डर बना था 200 मूविंग एवरेज पे, टूट गया। तो अगर ये भी मोमेंटम कंटिन्यू रखता है तो हैवी चांस है कि डेली टाइम फ्रेम के 200 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेगा वो। तो ये अपन टारगेट बना सकते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर का, ठीक है। तो गाइस आई होप यू एंजॉयड द वीडियो, पसंद आया तो लाइक कर देना। और कल मैंने वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि बनाना पॉसिबल नहीं था, जैसे कि मैंने बोला कि आई वुड लाइक टू गिव यू द व्यू एंड लेवल्स जब मेरे को लगता है देना जरूरी है, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वीकेंड का तो मैंने टीम को बोला था, आई होप वीकेंड में मैं कभी मिस नहीं करना चाहता, बट यस आज के बाद तभी वीडियो बनाऊंगा जब जेन्युइन लेवल्स मिलेगा मेरे को कि यार बनाना चाहिए और मैं बना पाऊं तभी, है ना। सो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, डोंट थिंक सर गलत कर, आई एम डूइंग राइट विथ यू, आई जस्ट वांट टू गिव द बेस्ट एजुकेशन। एंड आपको जेन्युइन चीजें, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी इज माय मोटो, शुरुआत से रहा है, बीच में मुझे लगा कि ठीक रहेगा, बट ठीक है, वट एवर इट इज, ठीक है। और क्रिप्टो के ऊपर वीडियो आने वाला है, फॉरेक्स के ऊपर बनाऊंगा, ठीक है। चलो गाइस, थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।